हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हर हर महादेव, जय साईं जी की। आज हम बात कुछ ऐसी करने जा रहे हैं कि कभी भी जो ये रूहानी हवाएं होती हैं, इनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि यदि परमात्मा है तो ये भी है। अगर ये हैं तो इनको ठीक करने के लिए पीर फकीर भी हैं, साईं लोग भी हैं, मस्त लोग भी हैं। किंतु एक होता है आ बैल मुझे मार वाली बात। जैसे कि किसी ने सवाल किया था ब्रह्म राक्षस का। ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली एक आत्मा होती है, एक ऐसी बात होती है जो मैंने फ़कीरों से सुना था। ये सब कुछ कई साईं लोगों से ये बात सुनी। ब्रह्म राक्षस जो होता है वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जिसकी मृत्यु समय से पहले हो जाती है तो वो आत्मा बन जाता है, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब इनके साथ कोई भी मजाक क्यों नहीं करना चाहिए, मजाक भारी पड़ जाता है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी कई बार ऐसी मूर्खता कर देते हैं। एक लड़का था जो ग्वालियर में पढ़ने गया हुआ था और वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। वहाँ अकेला रहता था, कोई साथ में नहीं, बाहर उसने कमरा लिया हुआ था। तो वहाँ पे बहुत कुछ है ये ऐसी जो, क्योंकि वो जंगली इलाके हैं वहाँ के कहीं, तो ऐसा बहुत कुछ है। तो वो इसको ये नहीं कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, जो सुना है किसी से वही आपको बताया जा रहा है, देखा नहीं है कुछ भी। और ऐसा होता है, ये पुराणों में भी वर्णन है उसका, और बहुत सी सारी धार्मिक किताबों में भी ये आपको वर्णन मिल जाएगा। हम कैसे उनसे, देखो कभी अगर आप किसी को छेड़ो नहीं तो कोई भी आपको छेड़ नहीं सकता है। परमात्मा का ये रंग है। परमात्मा जब तक है तब तक कोई खौफ नहीं है। जिसके पास गुरु पीर है उसको कोई खौफ नहीं है किसी का। किंतु एक होता है आ बैल मुझे मार। मजाक अगर किसी का उड़ाओगे, इंसान की तो बात अलग है, किसी साईं लोग का या किसी ऐसे गलत चीज़ का अगर वो वहाँ है हाजिर तो आपको तंग करेगी। तो हुआ क्या, वो लड़का जो वहाँ पे इंजीनियरिंग करने गया हुआ था, तो वो वहाँ पे किसी स्थान पर गया, जैसे कोई मंदिर स्थान था। वहाँ पे एक जो व्यक्ति था उसके ऊपर ये ब्रह्म राक्षस छोड़ा हुआ था, आया हुआ था। तो वो सिर सुर तो ये नहीं हिलाते हैं, जो है वो है। तो ये थोड़े गलत आचरण वाले हो जाते हैं, गलत आचरण होने लगता है उनके साथ। हालांकि ज्ञानी होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, एक बैत आप पढ़ोगे, दूसरी बैत वो पढ़ेगा, क्योंकि ज्ञानी होता है। तो ऐसा ही हुआ। तो इसने मजाक में बोल दिया लोगों को कि ये ड्रामे कर रहा है, पाखंड कर रहा है। अगर इतना ही है तो इसको बोलो मेरे पास आके दिखाए, ब्रह्म राक्षस को बोलो मेरे पास आके दिखाए। तो अब वो भाई साहब इतनी बात कह कर आ गए। अब ये अकेले रहते थे जहाँ पीजी था, जहाँ पे रहते थे, वहाँ आसपास भी कुछ इतना नहीं, सुनसान सा इलाका था, वहाँ रहते थे। तो रात को जब आए तो एक कहते हैं योगियों ने बताई हुई बात है कि वहाँ पे वो एक मदरे से कद का लड़का, काले से रंग का, मदरा मतलब छोटे कद का व्यक्ति और काले से रंग का, वो इसके सामने हाजिर हो गया इसके घर में रात को। तो ये बोले भी, मतलब दस्तक दी उसने दरवाजे पे। इसने दरवाज़ा खोला, इसने बाहर देखा कोई नहीं था, जब अंदर देखा तो वो था। तो इसने कहा कि तुम कौन, मतलब इसको दिखाई दे रहा था, तो वो दिखने ही आया था। तो ये कहने लगा कि हाँ तुमने मुझे याद किया था, तुमने कहा था मैं ड्रामा कर रहा हूँ, पखंड कर रहा है वो लड़का, तो लो मैं आ गया। अब ये जो था ये कांपने लगा, इसकी आवाज़ ना निकले। ये हनुमान चालीसा बोले, ये एक लाइन बोले, वो दूसरी लाइन बोले, क्योंकि ज्ञानी था, ब्राह्मण था वो। ये बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो आगे से वो बोले जय कपीस तियों लोक उजागर। इतना पावरफुल होता है हनुमान चालीसा का, असर नहीं हो पाता, क्योंकि वो सब जानता है। इसने रामचरितमानस पढ़ा तो वो एक लाइन ये पढ़े तो दूसरी लाइन वो पढ़ ले। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कठिन रंग हो गया, वो जो उस पे हावी था वो इस पे हावी हो गया। अब ये लड़का बेचारा करे क्या, घर से दूर था। तो धीरे धीरे मानसिक संतुलन इसका खोने लगा और वो इसके साथ ही रहने लगा। और कहते हैं बहुत शक्तिशाली होता है। चलो ऐसे ही चलता गया।
तो जब इसके घर वालों को पता चला तो वो आए कि ये क्या हो गया बच्चे को, तो उन्होंने दिखाया किसी को दिखाया, तो वो पहुँचे हुए पीर फ़कीर थे। उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि ये हो तो जाएगा दूर, किंतु जो इसने मजाक किया था उसके साथ, तो ज़िंदगी का इसकी मजाक ही उसने बना के छोड़ा है कि मजाक किया था इसने, तो इसके साथ भी उसने मजाक ही किया है। अब इसको छुड़वा तो लेंगे हम, फिर सारा हो तो जाएगा, किंतु अब जो इसके साथ आगे होगा उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। मतलब उन्होंने ऐसे कह दिया। वो फ़कीर लोग थे, ऐसे नहीं थे, मतलब वो फ़कीर लोग नहीं थे जैसे हमारे साईं लोग हैं, साईं जी हैं, वैसे तो नहीं थे, पर कोई थे वहाँ पे, ऐसे कहते हैं, कोई बाबा थे। तो बाबा से के पास जब ये जाता तो ये ठीक रहता, जब बाबा से हट जाता तो फिर वही हालात हो जाते। फिर उन्होंने किसी महापुरुष को बुलाया तो उसने कुछ किया, क्या क्रियाएँ क्रुएँ की, तो चलो ये ठीक हो गया। ठीक तो हो गया, ठीक तो ये हो गया, मगर इसका जो आगे का कैरियर था, जो लाइफ थी, वो फिर ख़त्म हो गई। आगे पढ़ नहीं सका, बहुत पढ़ा लिखा था, पढ़ने में बहुत होशियार था, आगे पढ़ नहीं पाया, डिग्रियां भी इसकी रह गई बीच में। और फिर कहते हैं कि वो अपने गांव में जहाँ वो रहता था, जहाँ उसके पेरेंट्स रहते थे, वहाँ फिर खेती बाड़ी की उसने। हालांकि कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो मालिक ने देना है वो मिलता ही है, कोई रोक नहीं सकता उसको। किसी को थोड़ा मिल जाए, किसी को ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा, किसी को कम देर बाद मिलेगा, किंतु मिलेगा जरूर जो उस परमात्मा ने लिखा है। हो सकता है उसकी लाइफ आगे जाके और बढ़िया हो, पर उसके सपने जो थे वो चूर चूर हो गए कि मेरे को ये करना है, वो करना है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप किसी को मानो चाहे ना मानो, परमात्मा, साईं लोग, गुरु, पीर, संत ओलिए या और भी जो जैसे ये बुरी चीज़ें होती हैं, इनको मानो ना मानो, किंतु इनका मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि यदि अगर वो ऐसा कुछ सुन रहा हो जैसे उस लड़के पे हुआ, और ये बात कहते हैं काफ़ी पुरानी है, 50-60 साल पुरानी है, जिनसे मैंने सुनी है ये बात, जिनकी बात मैंने सुनी है ये, तो ये जो है इन चीज़ों से बच के, इनको कभी भी मजाक में भी किसी पर मजाक मत करो ऐसा, ताकि कोई गलती, उसको ललकारो मत। हाँ ये है कि कई बार बंदा कहता हो यार ये कैसी शक्ल है कि ना मुंह ना मत्था है, जिन पर लत्था है, ऐसा कुछ कहते, वो अलग चीज़ें हैं, वो एक मजाक है। किंतु उसके साथ मजाक मत करो जिसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो पहले ही कष्ट में है, तो उसका कष्ट भी इसी को झेलना पड़ा। सो दुखियारी को देख के, दुखी को देख के कभी खुश मत होना, सुखी मत होना जिंदगी में, चाहे ऐसा हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अगर वो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसकी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि वो नहीं कर पाया है, वरना हर बंदे को उतना ही दिमाग दिया है परमात्मा ने, उतनी ही शक्ति दी हुई है, बस उसको सही रास्ते लगाना है। परिस्थिति का सारा खेल होता है, इसलिए कभी भी किसी से ऐसा मजाक तो बिल्कुल ना करें, और अपने गुरु, अपने पीर, अपने मुर्शद, अपने साईं पे भरोसा रखें और मेहनत करते रहें, फल मिलेगा। शांति से अपने कार्य में ध्यान रखें। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। यदि आपको हमें कोई सुझाव देने हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका धन्यवाद, आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय साईं लाडी शाह जी।